So student, in a previous class, we were discuss about how a chemical reaction be balanced, है ना? कैसे कोई chemical reaction को अपन बैलेंस करते हैं, उसका कुछ सिंपल सा फंडा है अपना, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ये फंडा क्या है अपना कि कैसे बैलेंस करते हैं कि आपके पास क्या हो, कि अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हो एट रिएक्टेंट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड। ये छोटी सी बात अगर आप अपने दिमाग में घुसा लोगे तो क्या हो जाएगा कि अपने को कभी बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट एट द रिएक्टेंट साइड अगर आपके पास इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड के, तो क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, इस दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए उसको अपन बैलेंस कर लेंगे। ये छोटी सी बात अपने को दिमाग में घुसानी है that number of atoms of a particular element at reactant side is equals to the number of atom of that element at the product side। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं आज अपन, है ना? थोड़े बहुत और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आज का एग्जांपल कि अपने पास क्या है, रिएक्शन गिवन है केमिकल, चाहे आप इक्वेशन कह दो N2 प्लस H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NH3 का। इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास, NH3 का। इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। इस N2 को अपन क्या कहते हैं, N2 को अपन कहते हैं नाइट्रोजन। N2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। H2 को अपन क्या कहते हैं, H2 को अपन कहते हैं हाइड्रोजन। NH3 क्या हो गया अपने पास, NH3 हो गया अमोनिया। तो ये आपके पास क्या थी, केमिकल रिएक्शन, और ये अपने पास क्या थी, केमिकल इक्वेशन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन गिवन है, उस केमिकल इक्वेशन का आप कुछ सीन देखिए कि क्या हो रहा है वहां पे। जो आपके पास केमिकल इक्वेशन गिवन है वहां क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों 3 लिखा हुआ है ना, NH3 लिखा हुआ है। कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ओनली 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अपने पास जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन सॉरी इक्वेशन कह देते हैं इसको, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आज 2 तरीके बताएंगे आप। एक तो सिंपल सा तरीका जो कल अपन सीख रहे थे उसी के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट कि आपको ओनली केमिकल रिएक्शन देख के कैसे पता चलेगा कि अपन कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि टेबल बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिएगा N2 प्लस H2 से किसका फॉर्मेशन हुआ, NH3 का। अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में। सबसे पहले मैंने कहा अपने पास यहाँ पे दो ही टाइप के एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा कौन सा है अपने पास, हाइड्रोजन है। बात करें रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड, रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने एटम प्रेजेंट है। चाहे नाइट्रोजन की बात कर लें और चाहे आप हाइड्रोजन की बात कर लें, कि कितने एटम नाइट्रोजन के प्रेजेंट हैं और कितने एटम किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के। तो नाइट्रोजन की मैं अगर बात करूं तो नाइट्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है आपके पास 1। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके पास कितने एटम है 3।
तो आप यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस एटम को आप बैलेंस करोगे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में डिफरेंस ज्यादा हो। जिसमें डिफरेंस ज्यादा हो अपन क्या करेंगे, उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो डिफरेंस दोनों में ही क्या है, एक का ही है। यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये आपके पास 3 है। ओके, तो अपन इस रिएक्शन में सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे तो किस साइड मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर कौन से फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे और किस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखना। दैट यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो कम किस साइड में है कि सर कम तो हमारे प्रोडक्ट के साइड में है। तो अपने को मल्टीप्लाई किस साइड में करना है, मल्टीप्लाई अपने को करना है प्रोडक्ट के साइड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं आपके पास 1, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2 आ जाए, तो आप सब कहोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा आपके पास कि आप क्या करते हो, इस साइड में बैलेंस करने के लिए that NH3 is multiplied by 2। NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे नाइट्रोजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, N2 आ जाएगा प्लस H2 आ जाएगा और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2NH3। N2 आ जाएगा प्लस H2 आ जाएगा, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2NH3 का। अब अपन एक टेबल का फॉर्मेशन और करेंगे, एक टेबल और ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे 2, नाइट्रोजन तो हो गए बैलेंस, इसका तो काम हो गया खत्म। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं। तो रिएक्टेंट के साइड की बात करें तो हाइड्रोजन आपके पास आएंगे 2, 2 है ना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। और प्रोडक्ट के साइड बात करेंगे तो कितने एटम प्रेजेंट है आपके पास हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। सर 6 कैसे हुए, तो देखो 6 कैसे हुए, आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 3, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आगे जो फिगर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करो। ये जो 3 है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आगे जो फिगर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर, आगे जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 आपके पास कितना हो जाएगा 6। अब किस साइड हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन किस साइड कम है, हाइड्रोजन कम है आपके पास रिएक्टेंट के साइड। किस साइड कम है आपके पास, रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट के साइड कितने हैं 2, प्रोडक्ट के साइड कितने हैं 6, मेरे को 6 करना है। क्यों, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रूल क्या है, that number of atoms of a particular element at the reactant side is equals to the number of atom of that element at the product side, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए, ये बैलेंसिंग का रूल है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मेरे को रिएक्टेंट के साइड में मल्टीप्लाई कर, किस साइड में, रिएक्टेंट के साइड। किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, सर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे कि H2 is multiplied by 3। आपने हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया N2 प्लस 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया 2NH3 का, इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास 2NH3 का। N2 प्लस 3H2 से किसका फॉर्मेशन हो गया 2NH3 का। तो अब चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ आपके पास 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 6, बैलेंस है। तो बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अपने को क्या करना होता है, फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। जो नाइट्रोजन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास गैस, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास गैस,
और अमोनिया की फिजिकल स्टेट भी आपके पास क्या है, गैस। तो ये आपके पास केमिकल इक्वेशन जो है, तो पहले अनबैलेंस थी, ये वाली अनबैलेंस थी, अब ये क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अनबैलेंस थी ये, अनबैलेंस से आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और अपने 2 मार्क्स पक्के हो गए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो बच्चों समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से एंट्रेंस कर दीजिए। अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं एक रिएक्शन, एक इक्वेशन और देखते हैं, बैलेंसिंग करना है उसको भी, है ना। ये जो अब इक्वेशन करवा रहे हैं ये अपने बुक में गिवन है कि इसकी बैलेंसिंग करनी। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार पॉइंट है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एट द प्रोडक्ट साइड, है ना। इसी से ही सारी केमिकल इक्वेशंस जो भी अनबैलेंस्ड है वो बैलेंस होगी। अब एक रिएक्शन आती है अपने पास, क्या है, Fe प्लस H2O, सॉरी Fe प्लस H2, इससे मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, H2O कर लेते हैं, H2O ही है। इससे मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, Fe3O4 प्लस मेरे पास क्या आ गया, Fe प्लस H2O, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, Fe3O4 का फॉर्मेशन हुआ, और प्लस किसका फॉर्मेशन हुआ, H2। आपको कहना है कि भैया, आपको कहा कि ये रिएक्शन को बैलेंस करो, तो अपन बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको बार बार टेबल ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है उसको आप सीधे ही क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, है ना। वो भी मैंने आपको कहा कि वो भी मेथड अपन बताएंगे। तो Fe प्लस H2O, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, Fe3O4 प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि दैट रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ पे Fe कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 1। यानी कि दैट जो आपके पास ये केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस नहीं हो रखी। तो बैलेंस नहीं हो रखी तो अपने को क्या करना है, बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं टेबल ड्रॉ कर, है ना। लास्ट एग्जांपल है जिसमें टेबल ड्रॉ करके देख रहे हैं, उसके बाद जो एग्जांपल्स देंगे उसको सीधा ही अपन कर देंगे कि कैसे आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। तो देखिएगा, Fe प्लस H2O, इससे फॉर्मेशन हुआ Fe3O4 प्लस H2O। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं ये अपने को पता होना चाहिए कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन गिवन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट के साइड उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। पी का मतलब आपके पास प्रोडक्ट हो गया, आर का मतलब अपने पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। कितने टाइप के एलिमेंट हैं ये अपने को देखना है। इस टेबल में अपने को ये देखना है कि दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो Fe है, एक क्या है आपके पास हाइड्रोजन, और एक क्या है आपके पास ऑक्सीजन। ये तीन ही टाइप के एलिमेंट है, इससे ज्यादा टाइप के एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। एक Fe है,
एक हाइड्रोजन है और एक अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिएगा Fe कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड में 1, प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं 3। हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड में 2, प्रोडक्ट के साइड में भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड में 1 और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं 4। जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो किसका आ रहा है, मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग करते हो, केमिकल इक्वेशन में कोई भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन को अगर अपन बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते टाइम अपने को ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा हो, जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा हो। यहाँ पे देखेंगे तो Fe यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड कितना है आपके पास 3। रिएक्टेंट के साइड 1, प्रोडक्ट के साइड कितना है आपके पास 3। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट के साइड कितना है 1 और प्रोडक्ट के साइड कितना है आपके पास 4। यानी कि डिफरेंस जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन किस साइड कम, प्रोडक्ट के साइड तो अपने पास 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट, प्रोडक्ट के साइड कितने एटम प्रेजेंट है 4। रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, रिएक्टेंट के साइड 1, प्रोडक्ट के साइड कितने हैं 4, रिएक्टेंट के साइड कितने हैं आपके पास 1 है बेटा। तो बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट के साइड में जहां पर ऑक्सीजन आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, for balancing of oxygen, H2O is multiplied by 4। H2O को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, दैट Fe प्लस 4H2O, इससे क्या मिलेगा आपको, Fe3O4 प्लस क्या मिला आपको H2, Fe3O4 प्लस क्या मिला आपको H2। फर्स्ट स्टेप के बाद में आपके पास केमिकल इक्वेशन ये आई, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आया। अभी तक भी ये अनबैलेंस्ड है कि सर कैसे, मैंने कहा Fe कितना है आपके पास 1, यहाँ कितना है आपके पास 3, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास यहाँ 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 8। सर 8 कैसे, कईयों को अभी भी दिक्कत आ जाती है कि सर 8 कैसे है। तो बेटा यहाँ पे जो नंबर है ना उनको आगे वाले नंबर से हमेशा क्या करना, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको आगे वाले नंबर से हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4H2O है। अब अपन देखते हैं कि भैया कौन कौन से एलिमेंट रह गए जो अनबैलेंस्ड है। तो एक तो आपके पास रह गया Fe, एक आपके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन। एक क्या रह गया Fe, एक रह गया हाइड्रोजन। Fe रिएक्टेंट के साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड में कितना है 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है 8 और प्रोडक्ट के साइड में कितना है आपके पास, प्रोडक्ट के साइड में कितना है आपके पास 2। यहाँ पे अपन ने कर दिया कि भैया ये रिएक्टेंट के साइड में एटम प्रेजेंट है, ये प्रोडक्ट के साइड में एटम प्रेजेंट है, और ये हमारा जो है क्या बन रहा है, टेबल बन रही है। ये अपनी क्या आ गई, आपके पास टेबल आ गई। Fe रिएक्टेंट के साइड 1, प्रोडक्ट के साइड 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड 8 और प्रोडक्ट के साइड 2। ज्यादा डिफरेंस किसका है बच्चों, ज्यादा डिफरेंस अपने पास हाइड्रोजन का है। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा यहां लिख रहा हूं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, H2 is multiplied by 4, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 थे, यहाँ पे कितने थे 2 थे,
2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये अपने पास सबसे फर्स्ट रिएक्शन थी जो अनबैलेंस थी, ये अपने पास सेकंड रिएक्शन थी जो क्या थी कि भैया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद जो रिएक्शन आई वो थी। अब अपन मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट Fe प्लस 4H2O से किसका फॉर्मेशन हुआ, Fe3O4 प्लस आपके पास क्या आ गया 4H, Fe3O4 प्लस क्या आ गया आपके पास 4H2। उसके लिए क्या करा अपन ने, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2 को मल्टीप्लाई करा किससे, 4 से, और ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई थी, है ना। अभी तक कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है, अभी तक Fe को बैलेंस करना है। Fe रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड कितना है आपके पास 3, तो मैं क्या करूंगा कि सर रिएक्टेंट के साइड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट के साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास 3Fe प्लस 4H2O, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ Fe3O4 प्लस किसका फॉर्मेशन हो गया 4H2। ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन हो गई, ये अपने पास क्या होगी बैलेंस रिएक्शन, जो सबसे नीचे लिख रखी है और जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे रखा है। अब देखिएगा ये तो थी आपके पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं था, ओनली हाइड्रोजन इधर 2 थे, इधर 2 थे, बाकी कोई भी बैलेंस नहीं था। अब नीचे वाली इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे Fe रिएक्टेंट के साइड में भी 3 है और प्रोडक्ट के साइड में भी 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में भी 8 है और प्रोडक्ट के साइड में भी क्या है 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में भी 4 है और प्रोडक्ट के साइड में भी आपके पास क्या है 4। लास्ट स्टेप अपना क्या रहता है, लास्ट स्टेप ये रहता है कि इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है, तो Fe की क्या आ जाएगी आपके पास सॉलिड, H2O जो है वो आपके पास क्या आएगा लिक्विड, Fe3O4 आपके पास क्या आएगा सॉलिड, और ये H2 क्या आ जाएगा आपके पास गैस, और ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो। तो टेबल बनाएंगे, टेबल बना के देखेंगे कि भैया कौन सा एलिमेंट जो है उसमें एटम के डिफरेंस ज्यादा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंस ज्यादा है, रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 1 था, प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड अपन एक नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड ऑक्सीजन कम थे, इधर 4 है इधर 1 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 4 हो जाए, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, तो आपके पास रिएक्शन आएगी Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब अपन फिर देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास एलिमेंट हैं जो अनबैलेंस्ड रहे हैं अभी तक। तो एक तो Fe था, रिएक्टेंट के साइड 1, प्रोडक्ट के साइड 3, हाइड्रोजन था, रिएक्टेंट के साइड 8, प्रोडक्ट के साइड 2। तो फिर देखेंगे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, ज्यादा डिफरेंस आपके पास हाइड्रोजन में है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड अपने को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन थे 2, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब कौन रह गया आपके पास Fe रह गया, Fe आपके पास रिएक्टेंट के साइड 1 था, प्रोडक्ट के साइड कितना था 3, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एलिमेंट के जो एटम थे वो कम है, लेस इन नंबर प्रेजेंट है उस साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, मैं इसको 3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बैलेंस। सर जिस साइड ज्यादा हो उस साइड डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं करना है ना कि सर जिस साइड ज्यादा हो उस साइड डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास बैलेंस इक्वेशन होगी। तो अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। ये इक्वेशन भी सर क्लियर है एकदम कि कैसे बैलेंस होती है, अच्छे से पता है हमें, जल्दी से कर दीजिए।
चलो मैं एक बार हैंड डाउन करता हूँ सबसे, उसके बाद सब हैंड रेस, जिसके क्लियर है ना। जिस जिसके क्लियर है कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, अब अपना हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। देखो 90 स्टूडेंट बैठे हो, 37 के हैंड रेस हो रखे हैं। जितनी जल्दी करेंगे फिर आपको एक अलग तरीका बता दूंगा जिसमें ज्यादा आपको क्या है, टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब किसी को लगता है कि सर फिजिकल स्टेट जो है वो क्या लेंगे, तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो जितनी भी मेटल्स हैं वो आपके पास किस पे प्रेजेंट होती है, वो हमेशा प्रेजेंट होती है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अगर H2 है, O2 है, N2 है ना, क्लोरीन होता है, Cl2 है, तो ये सारी की सारी वो आपके पास क्या रहेगी, वो हमेशा गैसेस होती हैं, तो गैसेस स्टेट में रहेगी। ओके, ये ध्यान में रखना है आपने। तो चलो ये आपने हैंड रेस कर दिए हैं जितने करने थे, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे कि कैसे देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। आइए देखते हैं। सॉरी, क्या आपको ये सिंपल सा टेबल ड्रॉ नहीं करनी है, बिना टेबल देखना हो तो कैसे देखें। टेबल वाला तो हो गया, बिना टेबल देखते हैं। ये आपके पास क्या था, यहाँ पे H2 था, थोड़ा सा ये Fe3O4, और ये यहाँ पे क्या था। टेबल नहीं देखनी, सिंपल सा देखना है अपने को कि दो एक ही लाइन में, कि जैसे गिवन है वैसे के वैसे इसको यही कंप्लीट कर देते हैं। कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4, 4 ऑक्सीजन एटम थे, यहाँ पे कितने थे, 1 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 8, यहाँ कितने हैं, 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे Fe कितनी थे, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो, बैलेंस हो गई, कोई टेंशन ही नहीं था। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए, जहां हाइड्रोजन आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ Fe3 थे, यहाँ 1 था, तो जहां Fe कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गई। कि ऐसा एग्जांपल एक और करवा दो सर। तो आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है कि FeCl है ना, FeCl3, इसकी रिएक्शन आपने H2O से कराई, H2O से कराई तो आपको क्या मिला, वही मिला जो मिलना चाहिए, FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या मिला मेरे को, HCl, है ना। मैं नाम भी बताता हूँ साथ साथ में, इट इज नोन एज फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इट इज नोन एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बाकी आपको पता है किसको क्या कहते हैं, H2O को वाटर कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब देखिएगा आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, FeCl3 है, 3H2O है, सॉरी H2O है, इससे क्या मिला, FeOH का होल साइज, और क्या मिला, HCl। तो सबसे पहले देखो बेटा जी, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के साइड में ये ऑक्सीजन कितना है, OH का होल साइज। आप ओनली ऑक्सीजन को लेके चलो तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3। कि प्रोडक्ट के साइड में कि सर जी हमारे पास ऑक्सीजन 3 है, और रिएक्टेंट के साइड कितना है आपके पास, 1 है, तो आप क्या करो कि रिएक्टेंट के साइड में 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 ऑक्सीजन इधर थे, 3 ऑक्सीजन इधर हो गए। सर Cl हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ हमारे पास Cl1 है, मैंने कहा बेटा टेंशन क्यों लेते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हर एक एलिमेंट के एटम चेक कर लीजिए, रिएक्शन अपनी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। कैसे, Fe यहाँ पे कितना 1, यहाँ Fe कितना 1, बैलेंस Fe। Cl यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3, बैलेंस क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी कितना 3। ऑक्सीजन यहाँ पे सर 3 है, यहाँ पे भी तो बेटा 3 है, देखो तो सही 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन सर 3 2 6 है, मैंने कहा 6 है, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 + 3 कितने हो गए आपके पास, 6। बैलेंस हो गया ना सारा, ना टेबल बनाई ना कुछ और बनाया, यही बैलेंस हो गया आपका। अगर एक तरीका भी समझ आया तो एक बार हैंड रेज कर दो जल्दी, फिर एक दो एग्जांपल और देख। अरे हैंड रेज यूं नहीं करना ना कि आप घर पे बैठे बैठे अपना हैंड रेज करो,
मोबाइल से करना है, कोई टेंशन कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। सिंबल ही तो देना है हैंड रेज ओके। तो मेरे को लगता है हाँ वो क्या आवाज आ रही है आपको समझ में भी आ रहा है। 50% स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं क्लास में। सर एक एग्जांपल और तो देखो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपने। एग्जांपल्स बहुत है केमिकल इक्वेशन से। क्या आपके पास आ गया KClO3? क्या है आपके पास KClO3? KClO3 है, इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे को मिला KCl और मेरे को मिला O2 ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट के साइड क्लोरीन कितने हैं आपके, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, यहाँ क्लोरीन कितना है, तो ये तो 1 1 ही है, पोटेशियम 1 क्लोरीन 1। तो अभी तक तो कंडीशन के हिसाब से पोटेशियम और क्लोरीन क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितने है 3, यहाँ कितने है 2, मेरे को बैलेंस करना है। मैंने बैलेंस करने के लिए क्या करा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितने हो गए आपके पास 6, बट इधर कितने है 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, रिएक्शन बैलेंस हो। बैलेंस का नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेशियम कितने 2, यहाँ पे भी 2, क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन कितने 3 2 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने पास कितने आ गए 6 आ गए। ये आपके पास क्या हो गया, रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई। 2 मिनट में पता चल गया कि रिएक्शन क्या हो गई, अपनी बैलेंस हो गई। ओके, तो ये अपने जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका था ये अपना कंप्लीट हो गया, है ना। ये कैसे बैलेंस करते हैं, कोई भी आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाए उसको बैलेंस करना है। टेबल बना के भी सीख लिया और बिना टेबल बनाने के भी सीख लिया कि आपको दोनों साइड एलिमेंट देखने, जो कम हो उसके आगे मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले क्या देखा अपन ने, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा। तो 2 टाइप की केमिकल इक्वेशन थी, फर्स्ट इज अनबैलेंस्ड, सेकंड इज बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कौन सी थी, जिस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करती, और जो ओबे करती है वो आपके पास क्या थी, बैलेंस। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में एक्टिविटीज भी हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, अपने को सारे करने। पहले अपन पूरा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद एक एक एक्टिविटी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले पूरा चैप्टर देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है